बाहुबली आनंद मोहन कहिए या कह लीजिए कि राजपूतों सहित अगड़ी जातियों के रखवाले बने आनंद मोहन। उनकी छवि एक बाहुबली और बंदूकधारी की है, लेकिन आनंद मोहन द्वारा लिखी गई एक कहानी को सीबीएसई अपनी किताब में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता है और सरकारी पाठ्यक्रम में आनंद मोहन की उस कहानी को पढ़ाया जाता है और बच्चों को बाहुबली आनंद मोहन की उस कहानी से सीख दी जाती है। इससे यही साबित होता है कि आनंद मोहन बाहुबली चाहे जितने बड़े हों, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी वह किसी से कम नहीं है। जेल में रहते हुए उन्होंने जो किताबें लिखी, वह किताब आज के समय में संसद भवन की लाइब्रेरी में भी है, क्योंकि आनंद मोहन कभी सांसद भी रह चुके हैं। और आगे हम आपको इसी एक ऐसे बाहुबली की कहानी या कह लीजिए कि बाहुबली के किताबों की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने ऐसी कहानी लिखी कि सरकार की तरफ से उस कहानी को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है और बकायदा बच्चों को वह कहानी पढ़ाई जाती है। साल 2015 का वक्त चल रहा था और उसी वक्त पर एक खबर आती है कि जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की एक कहानी को सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रही है। और उसके बाद से बताया जाता है कि बाहुबली आनंद मोहन की उस कहानी को जिसने भी पढ़ा, उसने कहा कि हाँ, इसे शामिल किया जाना चाहिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले आनंद मोहन की अगर कहानी की बात करें कि उस कहानी का नाम क्या था, तो कहानी का नाम था पर्वत पुरुष दशरथ। पर्वत पुरुष दशरथ कहानी किसकी थी? तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। माउंटेन मैन के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहाड़ काट दिया था। इस पर एक फिल्म भी बनती है, लेकिन आनंद मोहन इसी दशरथ मांझी पर एक कहानी लिखते हैं। उनकी इस कहानी को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बकायदा जो सरकार होती है वो शामिल करती है। उस वक्त पर बड़े बड़े जो सीबीएसई के अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं, उनका मानना होता है कि यह कहानी बच्चों को प्रेरित करेगी। यह कहानी बच्चों को, जो दशरथ मांझी है, उनकी कहानी को समझाएगी, अच्छे तरीके से बताएगी कि कैसे दशरथ मांझी ने यह सब कुछ किया और बच्चों को प्रेरित करेगी। आनंद मोहन के बारे में कहा जाता है कि वो बाहुबली तो थे, लेकिन बाहुबली के साथ साथ आनंद मोहन की पढ़ाई लिखाई में भी दिलचस्पी रही है। वो पढ़े लिखे बाहुबली हैं। कहा जाता है कि जेपी नारायण के आंदोलन के वक्त क्रांति दूत नाम की एक पत्रिका आती थी। उस पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो उस पत्रिका का संपादन आनंद मोहन करते थे। आनंद मोहन की उम्र उस वक्त पर मात्र करीबन 18 साल थी। मतलब कि 18 साल की उम्र में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के वक्त पर क्रांति दूत नाम की पत्रिका का संपादन का काम आनंद मोहन संभाल रहे थे। और उस वक्त से ही साहित्य में कहा जाता है कि आनंद मोहन की रुचि बढ़ती चली गई। मात्र 18 साल की उम्र में क्रांति दूत नाम की पत्रिका का संपादन, और उसके बाद आनंद मोहन जब जेल जाते हैं तो आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति के नाम से 2 किताबें लिखते हैं। आज के समय में दोनों की दोनों किताबें संसद भवन की लाइब्रेरी में है। चूंकि आनंद मोहन संसद के सदस्य रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं, और इस कारण से उनकी किताबें संसद भवन के लाइब्रेरी में भी हैं। लेकिन उनकी जो एक कहानी है पर्वत पुरुष दशरथ, जो दशरथ मांझी पर है, उसे 2015 में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया, जो अपने आप में बड़ी बात थी कि एक बाहुबली जो जेल में बंद है, जिसने जेल में रहते हुए कहानी लिखी और उस कहानी को सरकार की तरफ से, सीबीएसई के तमाम अधिकारियों की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से मिलकर बैठकर चुना गया कि हाँ, इसे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और इसके बाद से सीबीएसई के कक्षा 8वीं के हिंदी के पुस्तक में पर्वत पुरुष दशरथ की कहानी को जगह दी गई। बाकी आनंद मोहन की यह कहानी बहुत कम लोग जानते थे या जानते हैं। बाकी आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट जो आती रहेगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।